हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी। राजधानी गारमेंट जंक्शन, लेडीज वेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शांतता कमेटी में स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे सीनियर एसपी साहब, कमिश्नर साहब, एडिशनल कलेक्टर मैडम साहब, एडिशनल एसपी साहब, तमाम ही डीवाईएसपी और पीआई साहिबान, शांतता कमेटी के तमाम ही मेंबरान। किसी शायर ने कहा है कि सभी के दीप सुंदर हैं, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ हो, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। त्योहार आता है, ये खुशी का मौका होता है। मुझे अपना बचपन याद है कि जब हमारा त्यौहार होता था तो हमारे हिंदू भाइयों को भी खुशी होती थी, उनका त्यौहार होता था तो हमें भी खुशी होती थी, और दोनों समाज के लोग एक दूसरे को अपनी खुशियों में शामिल किया करते। दावतें होती थी, अपने ताल्लुक के लोगों को घरों पर बुलाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, मुबारकबादी दी जाती थी। लेकिन जैसे प्रमोद शुक्ला साहब ने कहा कि एक ज़माना वो था जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, और अब हालात बदल गए। अब अजीब सूरत हाल है कि त्यौहार आता है तो टेंशन हो जाता है। जिन लोगों को हालात का अंदाज़ा है या जिनको लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है, या जो लोग इंतजामात से जुड़े हुए हैं जैसे कारपोरेशन के लोग, त्यौहार आने के बाद उन्हें टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा और कैसे ये सब कुछ किया जा सकेगा। आज हालात बदल गए। पहले मिली जुली आबादी थी, जैसे प्रमोद शुक्ला साहब ने कहा। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग मुस्लिम एरिया में अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अब उनका घर यहाँ से बेच करके वो अपने इलाके में शिफ्ट हो जाए, और अगर गांव देहात में जो हमारे मुसलमान भाई हैं या हिंदू एरिया में जो मुस्लिम घराने हैं वो मुस्लिम इलाके में आना चाहते हैं। यानी हर एक को अपनी जान की, अपने माल की, अपनी इज्जत व आबरू की, अपने घर बार की फिक्र हो गई। त्यौहार आने के बाद ये टेंशन हो जाता है। मैं आज एकादशी का जो प्रोग्राम त्यौहार है या बकरीद का जो त्यौहार है, इस मौके पर किसी शायर ने कहा है कि एक शजर यानी एक पेड़, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। यानी हमारी खुशी, हमारा त्यौहार आपके लिए भी खुशी का बाइस हो और आपका त्यौहार हमारे लिए भी खुशी का बाइस हो। ऐसा माहौल बनाने की हम सब की जिम्मेदारी, शांतता कमेटी के जितने जिम्मेदारान आज यहाँ बैठे हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और इस जिम्मेदारी को पूरा करें, और वक्ती तौर पर नहीं, टेम्परेरी नहीं, साल भर अगर हम इस प्रोग्राम को एक दूसरे समाज में लोगों से मिल करके अगर इसको चलाएं तो त्यौहार आए तो वही खुशी का माहौल रहेगा। त्यौहार खुशी के लिए आता है, टेंशन के लिए नहीं आता। बकरीद हो या एकादशी का जो त्यौहार है उसका एक अपना बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड को लेकर ही लोग त्यौहार मनाते हैं। अभी जैसे रामदास गोडसे साहब ने कहा कि हमको बकरीद से कोई एतराज नहीं, हमको कुर्बानी से कोई एतराज नहीं, हमको भी आपके त्यौहार से कोई तकलीफ नहीं। अभी 2-3 दिन से संगमेश्वर में जो मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, हमने उनके साथ कई मीटिंगें की। डिपार्टमेंट के लोग भी, छावनी पुलिस स्टेशन के लोग भी आए, साहब मुसलसल उनसे कांटेक्ट में है। हमने उनको इस बात पर आमादा कर लिया
कि वो पहले दिन कुर्बानी नहीं करेंगे। अभी जैसे प्रमोद शुक्ला ने ये बात कही थी, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है, और इस बात का उन्होंने इजहार किया कि हम पहले दिन कुर्बानी नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे दिन जो हम कुर्बानी करेंगे तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हमारे हिंदू समाज के जो मंदिर हैं और इसी तरह उनके घराने हैं, हमारे आने जाने की वजह से उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। रास्ता ऐसा चुनेंगे जिस रास्ते से वो आए या जाएं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ये उन्होंने तय किया है। और मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप अमन कमेटी के अंदर हमारी तरफ से ये बात उनके लोगों के दरमियान रख देना। आज उनका वो पैगाम है, वो पैगाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा शहर का अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। ये शहर हमारा है, अगर यहाँ शांति रहेगी तो हमारे लिए शांति, और अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, अमन व अमान खराब होगा, शांति खत्म होगी, तो जाहिर बात है इसका नुकसान हम ही को। आज दोनों समाज के लोग संजीदा हैं और मालेगांव में कोई भी नहीं चाहता कि हालात बिगड़े। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मौके पर, हर त्योहार के मौके पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। शांति बिगड़े, अमन व अमान खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, इसके लिए कुछ लोग होते हैं जो गलत हरकतें करते हैं। और मैं किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि जो समाज कंडक्ट लोग हैं उनकी लिस्ट आपके पास है। आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आप ऐसे लोगों पर नजर रखें कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर किसी सूरत में भी बिगड़ना नहीं चाहिए। आज इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों त्योहार एक दिन है, एक साथ आ रहे। अब जाहिर बात है उस दिन हमें भी अपना त्योहार मनाना है और हमारे हिंदू भाइयों को भी अपना त्योहार मनाना है। तो जाहिर बात है ना हम उनको रोक सकते हैं ना वो हमको रोक सकते हैं। और दोनों समाज में से किसी की ये भावना नहीं है कि इनको कुर्बानी करने से रोका जाए, या हम ये चाहें कि एकादशी का जो त्योहार होता है जो पंढरपुर से रिलेटेड है और 90% लोग जो है उपास रखते हैं, 1.5 दिन का उपास होता है, और उसमें फिर आप मटन कहो या चिकन कहो, ये दूर की बात है, उपास ही रखते हैं। तो हम भी उनकी पासदारी करें, हम भी उनका पूरा ख्याल रखेंगे। कमिश्नर साहब ने अपनी पूरी तैयारी बताई है। मैं चाहूंगा कि जो तैयारी उनकी कागज पर है वो तैयारी जमीन पर दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तैयारी सिर्फ वो कागज पर रहे और जमीन पर ना हो तो सभी को तकलीफ होगी। मैंने आज कारपोरेशन में मीटिंग ली तमाम डिपार्टमेंट के जो भी हेड थे सबके साथ कि आपकी क्या तैयारी है, आप मुझे बताओ। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी बताई कि साफ सफाई का क्या निजाम होगा, टेम्परेरी कितने स्लॉटर हाउस बनाए जाएंगे, पानी के क्या इंतजामात होंगे, लाइट के क्या इंतजामात होंगे, ईदगाह पर नमाजों के ताल्लुक से उनकी क्या तैयारी है। अपने बस भर हमने तो पूरी कोशिश की है, उनकी भी पूरी तैयारी है। लेकिन मैं चाहूंगा कमिश्नर साहब से कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हर ऑफिसर से आप काम ले। अगर आपने उनको जिम्मेदारी दी है तो उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम में से हर एक की है कि अगर कोई इंतजाम है तो उस इंतजाम को किस तरह आखिर तक पहुंचाया जा सकता है, इसको देखना और उसको निभाना हमारी भी जिम्मेदारी। जैसे हमें कुर्बानी करना है, जो उसका वेस्ट निकलेगा कारपोरेशन के लोग उठाएंगे, उसकी डंपिंग होगी। अभी रामदास बोरसे साहब ने कहा कि पानी में जो खून जाता है वो खून नदी में जाता है और वही फिर गिरना डैम में जाता है, और वही पानी वापस हमारे यहाँ मालेगांव फिल्टर हो करके आता है, वही पानी हम लोग इस्तेमाल करते। आप अपने बारे में सोचिए, पूरे शहर के रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। इसलिए मैं आज अमन कमेटी के तमाम मेंबरान के तवस्सुत से, मीडिया के लोग हैं उनके जरिए से, अखबारात के जरिए से ये चाहूंगा कि आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका खून आप किसी बर्तन में जमा करें, और फिर जिस तरह जानवर से निकला हुआ वेस्ट दफन किया जाता है, इसी तरह आप वो खून नाली में ना बहाते हुए
आप बर्तन में ले लें और किसी जगह गड्ढा खोद करके वो खून वहां दफन कर दें, ताकि ये मसला पैदा ना हो। जाहिर बात है इसका इफेक्ट हम पर ही पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि कारपोरेशन की तरफ से जो पानी दिया जाता है वो सिर्फ हिंदू भाई ही पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं। वो पानी हम भी पीते हैं, हम भी इस्तेमाल करते। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। अपनी जात से, अपने काम से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और हम लोग ये काम अच्छी तरह कर सकते अगर करना चाहें तो। और ये कोई बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। बस ये कि ये हमारा पैगाम, हमारा मैसेज हर उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जो कुर्बानी कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और रात दिन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऑफिसरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई रात से हम लोग मुसलसल जाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि ड्यूटी से ज्यादा वक्त दे करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर कानून की पासदारी हो और कुर्बानी करने वाले कानून के दायरे में रह करके कुर्बानी करें। कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गौवंश की जो पाबंदी है या कानून है उसका पालन करना हम सब की जिम्मेदारी। हमारे स्टेट के अंदर सरकार ने ये निजाम बना दिया है, ये कानून बना दिया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और हमारी कुर्बानी गाय ज़िबा किए बगैर भी हो जाती है ना, बछड़ा काटे बगैर भी हमारी कुर्बानी हो जाती है। हम बकरी बकरा काट सकते हैं, हम भैंस भैंसा काट सकते, कुर्बानी हो जाती है। और हमको कुर्बानी ही करना है। किसी को तकलीफ देना, किसी को मुसीबत में डालना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा ये त्योहार ऐसा है कि इसमें जैसे आपके एकादशी में त्योहार भी है, पूजा भी है, हमारे इस त्योहार में भी हमारे लिए खुशी भी है और पूजा भी है। और जाहिर बात है पूजा जो की जाती है वो ऊपर वाले को राजी करने के लिए की जाती है, किसी को अजियत तकलीफ देने के लिए नहीं की जाती। ये नीयत आपकी भी है, ये नीयत हमारी भी है। लेकिन जाहिर बात है अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जितनी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कानून का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, तो शहर में कम से कम सूरत हाल ऐसी होगी जिसको कोई टारगेट करके शांति भंग करने की कोशिश करे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, हमारे डीवाईएसपी साहबान है, शायद जादव साहब में है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूँ साहब, अभी आपका रिटायर होने का टाइम आ रहा है। आप तजुर्बेकार ऑफिसर थे और आपके तजुर्बे से जो है मालेगांव के लोगों को काफ़ी समझने का, सीखने का मौका मिला। अब आपका रिटायरमेंट है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल खुशियों भरा रहे, ऐसी हमारी जो है ख्वाहिश है, चाहत है। तो कारपोरेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम है वो करेंगे। हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कोई भी ताली नहीं बजा सकता। खुशी का मौका है, इसलिए समाज में रहने वाले हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज इस मौके पर प्राइवेट बिजली कंपनी के प्रेम सिंह साहब भी बैठे हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं और मैं उसका पस मंजर बताना चाहूंगा कि जब इनके साथ मीटिंग होती है इतनी प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि बस ये काम मैं कर दूंगा। आप इस जुमले का पस मंजर बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि दूसरे काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस काम के बारे में वो कहते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, वो काम भी वो नहीं करेंगे। आज सीनियर एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, एडिशनल कलेक्टर मैडम हैं। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से मालेगांव के लोग तंग आ चुके हैं। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।